अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है लड़की? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? इतनी छोटी है, दुल्हन बन गई है यार। मतलब देखो ज़रा, बस बन गई शादी। जल्दी थी शादी की। बहुत सारे काम करने थे ना, वेलफेयर के काम करने थे मिलकर, तो सोचा कि पहले जो हलाल काम है वो कर लूं। ये भागे ना, इसको पहले मैं ना अपने निकाह में लेके आती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर बाकी बच्चों का ख्याल है। नहीं, भागने की टेंशन तो बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह ताला सलामत रखे जोड़ी को। और मुझे बताएं कि आपको इनके अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इंसानियत के लिए एहसास इनके। और बुरी बात? बुरी बात तो कोई भी नहीं है। कोई बुरी बात नहीं। अभी तक आपने वो साइड नहीं दिखाई जिसमें आपकी बुरी बातें हैं। अभी नहीं दिखाई, अभी नई नई शादी हुई है। नई शादी कितनी देर हो गई शादी? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ हो गए। हनीमून पे कहाँ गए हो आप? लाहौर में। और भी बात सुनो, सैलाब आया है या जंग हो, दुनिया टेंशन लेने की बजाय पाकिस्तान जो है वो पुल के पास जाके देख रहा है कि यार किस रिवर में कितना पानी आया है, कि क्या वजह है, पाकिस्तानी डरते क्यों नहीं? पाकिस्तानी एक बहुत बहादुर कौम है, उनको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने माशाल्लाह से इंतज़ामिया कह रही है जगह खाली कर दें, फिर मसला क्या है ना। वो कहते हैं ना, एक थोड़ी सी नासमझ कौम है कि जब उनको जिस चीज़ से मना किया जाए वो काम हमने करके दिखाना है। जैसे बच्चों के अंदर ये आदत होती है ना, तो ये बचगाना कौम है। पाकिस्तान की सारी कौम बच्चे हैं, बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लगते हैं इसके बच्चे। ऊपर आप क्या कहेंगे? और पाकिस्तानी कौम जो है ना वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो अपनी आंखों से हर चीज़ देखना चाहती है। जैसे जंग हुई है तो उन्होंने जो तोपें चलाई हैं वो अपनी निगरानी में चलाई हैं ताकि यकीन हो सके कि वाकई हो रहा है। वाकई हो रहा है, वाकई असली तोपें चली हैं जी। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम बहादुर कौम है, लेकिन हमारी बहादुरी इन चीज़ों में आपको दिखाई दे रही है। अच्छा ये उज़मा कोई शेर व शायरी सुनाए? मुझे शेर व शायरी नहीं पसंद, मुझे ना हकीकी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद है। ये जो शेर शेर व शायरी एक ड्रीमी दुनिया है। ये एक बाकी फैंटेसी है कि आपको फैंटेसी में ले जाती है, ये होता है वो होता है। मज़े की बात बताऊँ, इनका ना अपकमिंग इवेंट आ रहा है संडे को, और इन्होंने उसमें इनवाइट ही पोइट्स को किया है। जितने शायर हैं ना इन्होंने उनको इनवाइट कर, खुद कह रही है आई डोंट वांट टू लिव इन फैंटेसी। खुद को नहीं पसंद, लेकिन दूसरों के लिए, ऑडियंस के लिए इनवाइट किया ताकि ऑडियंस आए। जब वो शेर व शायरी करेंगे आप चली जाएंगी? नहीं, मुझे ऑडियंस के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए रुकना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तालियां भी यही मार रही होंगी शायरों के लिए। टेंशन नहीं ले, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी गाइस। ठीक है। अच्छा यार, मैं आप लोगों से अभी ऑन कैमरा बात हो ही रही है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बड़े प्यार से इन्होंने बच्चों को रखा हुआ है, और बड़ा मुश्किल है। देखिए बड़ी वेलफेयर्स को ना हर कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है जिनका एक नाम बन गया, और शायद वो उतना खर्च भी नहीं करते बच्चों के ऊपर जितना वो उनको आ रही होती है अर्निंग। ये बेचारे खुद भी छोटे हैं, और आप खुद जाके इनका विज़िट करें स्पॉट जहाँ पे इन्होंने बच्चों को रखा हुआ है, और आपको फिर यकीन हो कि यार ये लोग खुद से भी कितने पैसे डाल के लगा रहे होते हैं। तो अगर आप कोई देख रहे हैं, बिजनेसमैन हमारा देख रहे हैं वीडियो, इनको प्लीज़ लाजमी स्पॉन्सर करें। जितनी आपका ईज़िली आप कर सकते हो, 10, 20, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, करोड़ों में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बताएं कहाँ पे भेज सकते हैं ये लोग पैसे? हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सिबल वेलफेयर ऑफिशियल के नाम पर, तो वहाँ पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स मौजूद है। अगर वो विज़िट करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ही हमारा कॉल वाला नंबर अटैच है, हमें कॉल करें और ख़ुद लाइव विज़िट करें ताकि उनका ट्रस्ट हम पर बन सके। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बर्थडे, जिनके पास कोई नहीं होता, जिनके पास कोई स्पाउस नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, वो अपना बर्थडे या अपने स्पेशल ओकेजन्स जो है ना ऐसे बच्चों के साथ मनाते हैं जो ये टीम होते हैं जिनका कोई नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा बंदा आया हो विज़िट करने आपकी वेलफेयर, या उन्होंने किया हो ऐसा कोई काम? जी बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जो कि इन ऑर्फन बच्चों के साथ अपने जो स्पेशल ओकेजन्स हैं वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग आते हैं हमारे पास भी, हमारे बच्चों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, बिकॉज़ ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता, और इनके लिए खुशियाँ और इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ा इनकलाब ला सकती हैं इनकी ज़िंदगी में। तो वो बहुत खुश होते हैं अगर कोई अपनी खुशियों में उनको शामिल करेगा। ऐसे कुछ जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? यही कहना चाहूँगी कि आप जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं हमें इस काम के अंदर आप ज़रूर करें, क्योंकि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बच्चे हम सब की ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान का ये फ्यूचर है। ऐसे, और इन्होंने कहा ना ऑर्फन बच्चे जिनका कोई नहीं होता उनके लिए आप कुछ करो, तो मेरे ख्याल से जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह तो होता ही है, और वो अल्लाह फिर चुनता है ऐसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को शायद कभी कभी, क्योंकि जितने भी गुनाहगार हैं कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, और बाकी बहुत सारे अच्छे लोग और भी होंगे, उनको चुनता है उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं होता। तो हेड्स ऑफ टू यू, बोथ ऑफ यू गाइज, और खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपकी वेलफेयर को और ज़्यादा आगे लेके जाएँ, आप और बच्चों की कफालत करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
तो लोग समझते हैं कि मैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देती हूँ, मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं आवारागर्दी करते करते मॉल से यहाँ से गुजर रही होती, मुझे सजल मिल जाती है, तो मैं अच्छा फ़ायज़ा, मुझे बताओ जी, इधर आपका अपना ब्रांड भी है, तो कैसा मॉल है? बहुत अच्छा मॉल है। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फ़ायज़ा, हमेशा जब भी हम आते हैं आपके पास कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, कंसल्टेशन दे रही होती हैं, ये क्या बातें चल रही होती हैं आप लोगों को पता है कि मैं करियर काउंसलर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो लोग किसी ना किसी कोई ना कोई डिप्रेशन का मरीज़ आके बैठा होता है मेरे पास कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो बस कोई ना कोई टॉपिक चल रहा होता है, किसी का कोई मसला होता है, कोई डिस्कस कर रहा होता है, तो बस। सही हो गया। सॉरी मैं हंस रही हूँ, मेरी बहनों ने एंट्री मारी है मॉल में ना, तो मैं इसलिए उनको देख के हंस रही हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइए फ़ायज़ा, कोई आज सुनावा के जाओगी शेर? शेर सुनाना है, सुना देती हूँ। एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, ये बोझ मेरे दिल से उतर क्यों नहीं जाता, मंजिल पे जाके भी उसे खोना पड़ेगा, ये तय है तो फिर शौक़े सफ़र क्यों नहीं जाता। अमेजिंग, कहाँ से लाती है इतनी अच्छी शायरी? मुझे लगता है सजल के इतने दीवाने, इतने फ़ैन हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सजल मेरी फ़ैन हो जाएगी। देखो, जो बात अच्छी करे फिर थोड़ा बहुत तो बनता है ना, ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। अच्छा और सुनाओ जी, की चल रही है ज़िंदगी? लाइफ में इस टाइम फुल टाइम फन मस्ती चल रही है, काम चल रहा है, और एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी लाइफ आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में सबसे अच्छी क्वालिटी आपको अपनी क्या लगती है? मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव चीज़ देख लें, पॉजिटिविटी ढूंढती है? हाँ, मैं पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ, मैं डेंजरसली कह लें कि पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जब हूँ। पैसे नेगेटिव में जा रहे होते हैं उसको भी प्लस करके आप लोगों को देते हैं? मैं पैसे देती, पैसों का लेन देन मैं करती नहीं हूँ लोगों का ना। कभी किसी को उधार दिया और आज तक ना मिला हो? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मेरे अब्बा जी ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे बचपन में ना कोई 2-3 नसीहतें की थी, उनमें एक नसीहत ये भी थी कि उधार ज़िंदगी में ना कभी लो ना कभी दो। आपने जो रिश्ता उधार लेके या दे के ख़राब करना है ना, आप उसको वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दो। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी में ये रिस्क लेके देखा, 1-2 दफ़ा उधार का काम करके देखा मैंने, पैसे भी गए, ताल्लुक़ भी गया। उसके बाद फिर अब मैं कहती हूँ गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। अपना अपना। एक टाइम पे था ना रोटी कपड़ा मकान, आप क्या कहती हैं? गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। तो ये जो दो बेगमात करते हैं, तो शादियां करते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी 4-4 करवाओ। क्यों? वजह? वो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। लेकिन एक औरत दूसरी औरत को अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर शौक़ में नहीं, अगर कोई किसी की कफ़ालत के लिए सवाब समझ के करता है, किसी बेवा औरत से, किसी के बच्चों की कफ़ालत के लिए कोई करता है तो ज़रूर करे। शौक़ में मैं नहीं कहती। सही हो गया जी, सही हो गया, सही जा रही हैं आप। दो फ़ोन लेके हैं, बस एक ही फ़ोन एक भूल गई हो कहीं? राइट। नहीं मैं नहीं भूलती, मैं अपनी चीज़ में कभी कहीं नहीं भूलती। फ़ोन के बगैर ज़िंदगी कैसी है? बहुत अच्छी, पुरसुकून। क्यों रखे हुए दो? मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है जो 2 फ़ोन्स पे ख़त्म हो रही है? अच्छा सजल, मैंने ना एक बटनों वाला छोटा सा फ़ोन रखा हुआ है जो 3310 टाइप है। उसमें जो पुराने ज़माने में, मतलब शुरू में हमारे पास होता था ना, उसमें मैंने एक सिम रखी हुई है जिसका नंबर मेरी सिर्फ एक भाभी के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है।